Good morning student, welcome in online classes of NRPS school. I hope you must have seen my previous video and must done homework given by me. So जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बच्चों मैंने आपको जो चैप्टर है अपना फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम जो है उसको एक्सप्लेन किया था। और ये चैप्टर जो है इसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्टली मैं रिकॉल कर लेती हूँ उस चैप्टर को। मैंने आपको बताया था कि फूड ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर देयर लाइफ सर्वाइवल। सो जो फूड है बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी, फूड क्या देता है हमें, एनर्जी देता है। और इट्स दिस एनर्जी जो है ये हमारी कई ज़रूरतें पूरी करती है। दिस इज़ एसेंशियल फॉर आवर नीड्स। इसमें बहुत सारी जो हमारी एनर्जी है वो हमारे डेली वर्क में और जो हमारा जो ब्रीथिंग है, डाइजेस्टिव है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, उस सभी में क्या होता है ये काम में आती है। सो फूड गिव्स अस एनर्जी एंड जो फूड है वो हमको कहाँ से मिलता है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है। तो देखो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं बच्चों तो हमें जो फूड है वो जो हमारे फूड के सोर्सेस हैं वो टू हैं। टू सोर्सेस क्या हैं, फर्स्ट तो है जो एनिमल्स, प्लांट्स फर्स्ट है प्लांट्स एंड सेकंड है एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं बिकॉज दे मेक फूड फॉर अस, वो खुद फूड बनाते हैं, दे मेक ओवन फूड, सो दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एंड जो अदर एनिमल्स होते हैं वो जो प्लांट से फूड एक्सेप्ट करते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। तो इस चीज़ में मैंने आपको बताया जो फूड प्लांट्स जो आइटम फूड आइटम हमको देते हैं उनमें भी अलग अलग तरह का फूड देते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड होती है। हम डेली लाइफ में अलग अलग तरह के फूड को लेते हैं, एक ही तरह का फूड हम रोज़ नहीं खाते। तो ये जो वैरायटी ऑफ फूड है वो हमको एनिमल से भी मिलती है और प्लांट से भी मिलती है। जो प्लांट से मिलने वाले फूड आइटम्स हैं उसमें हमने देखा था सीरियल्स जो हैं, सीरियल्स क्या होती हैं, अनाज होती हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड सीरियल्स के बाद में पल्सेस में आता है बीन्स, पीस, ग्राम्स एक्सेट्रा एंड दे प्रोवाइड अस प्रोटीन न्यूट्रिएंट। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसके अलावा ऑयल पढ़ा हमने, स्पाइसेस पढ़े और बेवरेजेस पढ़े। और इस तरीके से ये जो हैं जो कुछ स्पाइसेस जो होते हैं उसमें हमने पढ़ा कि कुछ स्पाइसेस जो होते हैं मेडिसिनल भी होते हैं, जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, वो मेडिसिनल भी होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था नेक्स्ट कि जो ये फूड है, ये जो फूड आइटम है, जो प्लांट्स फूड आइटम है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमको मिलते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स की हम रूट जो होते हैं उसको फूड के रूप में काम में लेते हैं। तो जो रूट्स हैं जैसे टर्निप है, रेडिश, कैरेट, ये क्या है, रूट्स हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं। और आपने देखा होगा रेडिश को या कैरेट्स को उसमें से रूट्स निकली हुई होती है, मतलब वो क्या है, प्लांट रूट है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, फूड की तरह काम में लेते हैं। तो कुछ रूट्स हैं, कुछ स्टेम्स जैसे शुगर कैन हुआ, पोटैटो, अनियंस, ये क्या हैं, स्टेम्स हैं, तो इनको हम फूड की फॉर्म में लेते हैं। लीव्स हैं जैसे कैबेज है, स्पिनच है, कोरिएंडर्स हैं, इनकी लीव्स विच वी ईट एज अ फूड। फ्लावर्स हैं जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर आर ईटन एज अ फूड। बर्ड है, बर्ड जो जैसे क्लोव्स होती है, बहुनिया, कचनार है, उसकी जो बर्ड्स हैं वो भी हम फूड के ईटन एज अ फूड। सीड्स, किडनी बीन्स हैं, कॉर्न, वीट आर सीड्स विच वी ईट। तो ये सारी चीज़ें हमने कल वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स का नाम आपने सुना होगा। स्प्राउट्स जो हैं वो आपकी मम्मा बनाती भी होगी घर पे। स्प्राउट्स जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं। स्प्राउट्स क्या हैं, जर्मिनेटेड सीड्स विच आर ईटन एज रॉ और कुक्ड।
आर कॉल्ड स्प्राउट्स। फर्स्टली हम डेफिनेशन लिखते हैं, germinate seeds which we eat raw or cooked are called स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या हैं? जर्मिनेटेड सीड्स हैं जिनको हम रॉ या तो कच्चा खाते हैं या फिर उसको पकाकर खाते हैं। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। सो स्प्राउट्स जो है वो हमको बहुत खाना चाहिए, हमेशा खाते रहना चाहिए, बिकॉज दे प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन। स्प्राउट्स, देखो स्प्राउट्स की आपकी एक एक्टिविटी इसमें दे रखी है कि कैसे हम स्प्राउट कर सकते हैं, मतलब किसी भी सीड्स को कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं। जर्मिनेट मीन्स आप समझते होंगे बच्चों कि जब जो सीड्स हैं, आपको पता है सीड्स क्या होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब उसी को जब हम मिट्टी में लगा देते हैं तो उसमें से रूट्स निकल आती है, शूट निकल आता है और न्यू प्लांट में वो बदल जाता है। तो इसी तरीके से जर्मिनेशन वही है। जर्मिनेशन मतलब वो उसमें से रूट का निकल जाना, वो क्या है, जर्मिनेशन है, अंकुरित हो जाना। तो ये जो किसी भी बीजों को, सीड जो हैं उनको अंकुरित करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए क्या प्रोसेस है, ये एक्टिविटी आपकी दे रखी है। टेक हाफ अ बाउल ऑफ मूंग सीड्स, मूंग की दाल होती है तो मूंग सीड्स लेना है, एंड सोक इट ओवर नाइट इन वाटर, पूरी रात भर उसको पानी में भिगोकर रखना है। सोक इट ओवर नाइट इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड टाई देन इन अ वेट मुस्लिन क्लोथ, या फिर कॉटन क्लोथ में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, दूसरे दिन जैसे पूरी रात भर वो क्या रहे, सोक्ड रहे, भीगे हुए रहे, और उसके बाद में आप पानी निकाल कर उसको क्या कर सकते हैं, कॉटन के क्लोथ में बांध कर उसको रख दें। ठीक है, टाई इन अ वेट मसलिन क्लोथ, कीप द बंडल मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, और उस पर बंडल पे पानी छिड़कते रहें, स्प्रिंकल करते रहें। You will see tiny white sprout growing out of them after a two days। हम देखते हैं 2 दिन के बाद उस पर क्या हो जाते हैं, वाइट एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर उसमें से बाहर निकल जाता है, तो वाइट कलर की ग्रोथ उसमें हो जाती है और उसको हम कहते हैं स्प्राउट्स। उस फेज़ को क्या बोलेंगे हम, स्प्राउट कहेंगे। और ये प्रोसेस जो हो रहा है जिससे स्प्राउट फॉर्मेशन हो रही है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्प्राउटिंग। सो बहुत ईजी है, आप खुद करके देखो स्प्राउट्स कैसे। आप एक मूंग जो है वो लेंगे, मूंग सीड्स लेंगे और उसको हाफ बाउल ऑफ वाटर में क्या करेंगे, सोक करके 1 नाइट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद में जो वाटर है उसको बाहर निकालेंगे और कपड़े के अंदर उसको बांध कर क्या कर देंगे, रख देंगे। और वो कपड़ा जो है वो एक गीला कपड़ा होना चाहिए, वेट क्लोथ जो है उसके अंदर बांध के उसको 2 दिन के लिए अगर अपन रख देते हैं तो जो सीड्स हैं, सीड्स आर जर्मिनेटेड। ठीक है, तो ये स्प्राउट है। स्प्राउट की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा प्लांट आइटम। जो प्लांट फूड आइटम है वो वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। अभी हम प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे कि प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है वो पढ़ रहे थे, बट अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। Animals as a source of food। Animal as a source of food। देखो बच्चों, हमें पता है कई टाइप के फूड्स हैं जो हम एनिमल से लेते हैं, जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या चिकन वगैरह खाते हैं, तो वो किससे होता है, एनिमल से मिलता है, मीट वगैरह खाते हैं। तो
तो एग्स है, मीट है, ये सब हमें क्या है, एनिमल गिविंग फूड्स हैं। तो जो एनिमल गिविंग फूड है उसके अंदर सबसे पहला आता है मीट। फर्स्ट आइटम जो एनिमल देते हैं, एनिमल से हमको मिल रहा है, वो है मीट। मीट में मीट किस किस का होता है, एक तो चिकन, फिश, गोट एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा मीट जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये भी चीज़ है कि मीट जो है वो क्या किसका क्या देती है, हमें प्रोटीन देती है। तो मीट इज़ ये भी चीज़ लिख लें आप, मीट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। नेक्स्ट है एग्स। एग्स जो है वो हैंस एंड डक। इट ऑल्सो प्रोटीन रिच फूड, दे आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स, दे आर कॉल्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। देखो इनको हम पोल्ट्री प्रोडक्ट, जिससे हमको एग मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं ये। इसके बाद में आता है मिल्क। थर्ड है मिल्क। मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, देखो काऊ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा गिव्स अस मिल्क। और मिल्क जो है उसको हम बोलते हैं एक तरह से कंप्लीट फूड। मिल्क जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड। अगर हमारे फूड में कोई न्यूट्रिशंस, मान लीजिए कोई न्यूट्रिएंट जो है वो कमी आ रही है, हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप मिल्क ले लेते हैं तो उससे सारे न्यूट्रिएंट की भरपाई हो जाती है, फिलअप हो जाती है, हमारी जितनी बॉडी की नीड होती है वो उससे कवर हो जाती है। तो मिल्क जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड बोलते हैं। और जो मिल्क है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, सब कुछ होता है मिल्क के अंदर। और इट इज़ ऑल्सो रिच इन कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क के अंदर होता है। जो कैल्शियम जो है वो आपको पता है कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है, कैल्शियम टीथ और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम मिल्क इज़ कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। इसी के अंदर एक आता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट क्या उन चीज़ों को बोलते हैं जो मिल्क से बनती है, जैसे कर्ड है, दही, बटर, घी, चीज़। तो थिंग्स दैट आर made by milk is called dairy product. For example, cheese, butter, कर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मिल्क से बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके आता है इसमें वो है हनी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है हनी। हनी इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट। हनी इज मेड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। देखो, फ्लावर्स जो होता है उसका जो जूस है उसको हम कहते हैं नेक्टर। क्या कहते हैं, नेक्टर। तो जो नेक्टर है फ्लावर का, उस फ्लावर के
उस नेक्टर से ही क्या बनता है, हनी बनता है। तो हनी इज़ मेड बाय हनी बीज, इसके अंदर आप लिखेंगे हनी इज मेड बाय हनी बी बाय हनी बी from the nectar of a flower, फ्लावर के नेक्टर से ये बनता है हनी। इट कंटेन शुगर, मिनरल्स, वाटर एंड एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है, शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। देखो शुगर आप समझ गए होंगे मीठा होता है शायद, तो मीठा जो हनी है तो उसमें शुगर तो होती है। नेक्स्ट अगर वाटर आप समझ गए, मिनरल्स आप समझते हैं। एंजाइम जो है वो आपके लिए नया वर्ड है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में उनको मेंटेन करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन इट्स मीन जैसे हम फूड लेते हैं तो फूड को का डाइजेशन होता है और डाइजेशन होकर वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है हमारे शरीर में, फिर उससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जब न्यूट्रिएंट हम एब्जॉर्व कर लेती है हमारी बॉडी तो कुछ न्यूट्रिएंट तो हमारे डेली रूटीन वर्क में काम में आ जाता है, बट कुछ जो न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, स्टोर होके रहती है। जो स्टोर होके रहती है तो वो भी क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल से बिगर पार्टिकल्स में स्टोर होकर रहती है। तो इन जितने प्रोसेस है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे में टूटा, छोटे वाला वापस बड़ा बनाया, बड़े पार्टिकल्स को बनाया, तो इन सब में क्या काम में आते हैं, एंजाइम्स काम में आते हैं। ठीक है, तो आप जो सीनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये एंजाइम जो है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन में काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो जो हनी है, हनी इट कंटेन क्या क्या चीज़ें होती है, हनी कंटेन शुगर, water, mineral and enzymes। एंजाइम्स जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। रीगर्जिटेशन एक होता है प्रोसेस, रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन देखो, रीगर्जिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच हनी बीज चेंज नेक्टर इनटू हनी। रीगर्जिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हनी बी जो है वो नेक्टर को किस में चेंज करती है, किस में कन्वर्ट करती है, हनी में चेंज करती है और स्टोर्स करती है उसको प्राइमरी फूड सोर्स इन हनी कॉम्स। हनी कॉम्स देखो आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे जिनको कहते हैं बी हाइव्स। ठीक है, और वो जो छत्ते होते हैं उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे बने होते हैं वो छत्ते। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बी कॉम्स। इन बी कॉम्स के अंदर ही क्या करती रहती हैं, ये हनी को सीक्रेट करती रहती है, हनी को इकट्ठा करती रहती है। और ये जो हनी है उसको वो बाद में जब काम में लेती हैं, जब मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं, फ्लावर्स नहीं होते क्योंकि हर मौसम में फूल नहीं खिलते, तो जब फ्लावरिंग नहीं होती पौधों पर तो उस टाइम जब उनको फूड की नीड होती है तो वो फूड की नीड कहाँ से करते हैं, वो कहाँ से पूरा करते हैं, इन हनी कॉम्ब से। ठीक है, तो ये जो रियरिंग ऑफ हनी बीज टू कलेक्ट हनी ऑन अ लार्ज स्केल। रियरिंग मतलब जब अपन जो बहुत लार्ज स्केल पर जब आर्टिफिशियली हम हनी को क्या करते हैं, हनी बीज को पालते हैं और हनी लेते हैं उससे, तो उसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर जो है वो आपके एक नया वर्ड आया है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाती हूँ। एपीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज टू कलेक्ट हनी ऑन अ लार्ज स्केल। तो व्हाट इज एपीकल्चर क्वेश्चन आता है आपके। एपीकल्चर is a process in which
rearing of honey bee to get honey in large scale, बड़े पैमाने पर, large scale. Apiculture is a process in which rearing of honey bee to get honey in large scale, जब बहुत बड़े पैमाने पर हनी जो है उसको लेना होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपीकल्चर। तो ये मिल्क हनी जो है वो हो गया आपके, तो समझ में आया आपको। जो एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स फूड आइटम्स जो होंगे वो आपके मैंने बताया 4 हैं। उसमें एक तो है मीट, जो चिकन, फिश, गोट्स आर द सोर्सेज ऑफ मीट। मीट इज़ रिच इन प्रोटीन। Hens, ducks are sources of eggs. They are rich protein and vitamins. They are called poultry products. Buffalo, cow, goats are source of milk. Milk contain all the nutrient and it is also called complete food. And things that are made by milk is called dairy products. Honey is made by honeybee with the help of nectar of flowers. And rearing of honey bee to get honey in large scale is called apiculture. तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ कि एनिमल्स फूड प्रोडक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स जो हैं वो कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं और क्या खा रहे हैं उसके बेस्ड पर वो कितने टाइप के हैं, उनको कितने टाइप में कैटेगराइज्ड किया गया है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट, देखो बच्चों व्हाट डू एनिमल ईट। देखो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन, इसमें आपके 2 चीज़ें हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खुद का फूड खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो दूसरे से बना बनाया फूड ले रहे हैं वो क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। एंड organism which is depend on plants and animals for food is called consumer। तो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट है प्रोड्यूसर। ग्रीन plants called producers because they make their own food। खुद का फूड खुद बनाते हैं, so they are called producer। Second is consumers। an organism which depend on other plants and animals for food is called कंज्यूमर्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। अब देखो बच्चों ये 2 जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज़ प्रोड्यूसर एंड व्हाट इज़ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स आर ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, उसके अलावा कोई भी प्रोड्यूसर्स हैं और उसके अलावा कोई भी प्रोड्यूसर्स नहीं है। तो प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स,
called because they make their own food by the process of photosynthesis here. Next है consumers. Consumers are organisms which depend on other plants and animals for their food. इसके बाद में जो फीडिंग हैबिट्स है, मतलब जो खाने की जो हैबिट है, उसके बेस्ड पर एनिमल्स को कितने टाइप में कैटेगराइज्ड किया गया है वो हम पढ़ेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स कैटेगराइज्ड इन 4 type. On the basis of their फीडिंग हैबिट. फीडिंग हैबिट मतलब क्या चीज़ वो खाते हैं और क्या चीज़ वो नहीं खाते, वो है उसकी फीडिंग हैबिट. तो फीडिंग हैबिट के बेस पर जो एनिमल्स हैं, हैबिट एनिमल्स कैन बी classified as first herbivores. एनिमल्स जो है वो 4 टाइप में 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डीकम्पोजर्स. जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स. ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डीकम्पोजर. फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हर्बीवोर्स. तो हर्बीवोर्स देखिए, वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. डिफाइन में आता है, डेफिनेशन में आता है कि डिफाइन हर्बीवोर्स. तो आप क्या लिखेंगे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड herbivores. Example, for example, cow, goat, horse, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक्सेट्रा. तो दे आर डिपेंड फॉर फूड ओनली ऑन प्लांट्स. सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड हैं ये, और किसी पे भी डिपेंड नहीं है. इसके अलावा इनकी देखो क्या क्वालिटीज़ होती है. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ. ठीक है, और शार्प फ्रंट टीथ जो है उनको बोलते हैं इंसाइजर, कॉल्ड इंसाइजर्स. इंसाइजर्स होते हैं इनमें, जो फ्रंट के सामने के जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं. टू बाइट प्लांट, किसके लिए होते हैं वो शार्प, टू बाइट प्लांट, ताकि वो पौधों को काट सके. टू बाइट plants. They have sharp front teeth called incisor to bite plants. Next, and इसकी एक क्वालिटी और, and broad back teeth called molars to grind them. और पीछे के जो teeth होते हैं वो broad होते हैं, चौड़े होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो प्लांट है उसको क्या कर सके, ग्राइंड कर सके. They have broad back teeth called, बैक टीथ को क्या बोलते हैं अपन, मोलर्स. मोलर टू ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना, ग्राइंड प्लांट्स. तो ये क्वालिटीज़ होती हैं उनकी. फीडिंग हैबिट के बेस पे सबसे पहला हर्बीवोर्स हैं. हर्बीवोर प्लांट ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स इनमें एग्जांपल्स आते हैं काऊ, गोट, हॉर्स, शीप एक्सेट्रा. एंड दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिजर्स. इंसिजर्स बोलते हैं जो शार्प फ्रंट टीथ होते हैं उनको, टू बाइट प्लांट्स,
प्लांट को काटने के लिए, और जो ब्रॉड बैक टीथ होते हैं वो होते हैं प्लांट्स को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, चबाने के लिए, ठीक है। तो ये हर्बीवोर्स की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी है कार्निवोर्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स हर्बीवोर्स कंप्लीट हो गया। तो आज जो है वो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप अच्छे से खुद इस वीडियो को समझें। अब मैं होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को, जो होमवर्क लिखिए आप लोग, अच्छी हैंडराइटिंग में आप लोग को होमवर्क करना है। मैं बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि जब भी आपकी रेगुलर क्लासेस में कॉपी चेक होगी तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए उसमें। और इसके साथ आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कॉपी में उसको लिख लें और करें। ये जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चंस हैं आप बुक में जैसे फिलअप्स वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह हैं तो वो करने की कोशिश करिए, आपको आ जाएगा। अब देखिए आज का होमवर्क लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। व्हाट आर स्प्राउट्स? What are sprouts? Sprouts की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी। सेकेंड, why green plants called producers? Why green plants called producers? देखो ये थोड़ा सा आपका थिंक एंड आंसर क्वेश्चन है। आपको मैं बता चुकी हूँ प्रोड्यूसर क्या होता है, पर ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर क्यों है ये आपको खुद को लिखना है। तो इसके लिए ये कि ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एनिमल कॉल्ड consumer? Why are animals called consumers? Because they are depend on other plants and animals for their food, so they consume their food from other plants and animals, so these are called consumer. Clear? How are the teeth of herbivores defined? Sorry, fourth question आप लिखें। Define herbivores. Define herbivores. Define herbivores. And what is apiculture? एपीकल्चर जो है वो क्या है? एपीकल्चर इज अ प्रोसेस इन विच rearing honeys in to get honey bees to get honey in large scale. इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो वेरी वेल। सो होमवर्क कंप्लीट करें और वीडियो अच्छे से केयरफुली देखते रहें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।